बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर CSJM यूनिवर्सिटी से संबंधित टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का पेपर साझा कर रही हूँ, जो कि सत्र 2022-23 का है और ये सी कोड की बुकलेट है। जो इसमें क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर किया है उससे आपको 50% क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग, और बाकी की तैयारी आपको नेक्स्ट नोट्स के द्वारा मैं करवा दूंगी। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो देखिए, कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, माइक्रोसॉफ्ट एज। अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति किसके साथ जुड़ी हुई है? तो डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। बाहरी प्रोग्रामिंग किसके द्वारा शुरू की गई थी? BF स्किनर के द्वारा। कौन सा शब्द अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से ज्ञान या कौशल प्राप्त करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो ए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। शैक्षिक तकनीकी छात्रों के लिए व्यक्तिगत रूप से सीखने के अनुभवों की सुविधा कैसे प्रदान करती है? इसका सी ऑप्शन है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूली शिक्षण मंच प्रदान करके। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान में बाधा नहीं है? तो सी ऑप्शन, अंतर्दृष्टि, इनसाइट। वेब ब्राउज़र वेबसाइटों तक पहुंचने और प्रदर्शित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो यह है ए HTTP। SITE का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। अंतःक्रियात्मक चरण के मुख्य संचालन में शामिल हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। इसके अतिरिक्त फीडबैक और क्लासरूम मैनेजमेंट भी इसका जो है इसके संचालन में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्राउज़र में एक गोपनीयता सुविधा है जो वेबसाइटों को उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करने से रोकती है? तो इसका ए ऑप्शन है, इनकॉग्निटो मोड। लैन का पूरा नाम है डी लोकल एरिया नेटवर्क। मैन को किसकी तुलना में बेहतर डेटा ट्रांसफर गति और कम विलंबता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो ए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में। संप्रेषण प्रक्रिया में एनकोडिंग संदर्भित करता है। सी संदेश को शब्दों, प्रतीकों या संकेतों में परिवर्तित करना। संप्रेषण में प्रतिपुष्टि की भूमिका क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, संदेश की पुष्टि और समझ प्रदान करना। वैन का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। किस प्रकार का कार्यक्रम मानता है कि सीखने में त्रुटियां होनी तय हैं? तो ये है रेखीय अभिक्रम यानी कि लाइनियर प्रोग्राम। सीखने में कौन सा लैन में उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट संचरण माध्यम है? बी फाइबर ऑप्टिक केबल। किस चरण अवस्था में शिक्षक और छात्रों के बीच प्रत्यक्ष जुड़ाव और बातचीत शामिल है? तो ए ऑप्शन, इंटरैक्टिव चरण में। छात्र निष्क्रिय रहते हैं? ए व्याख्यान विधि में यानी कि लेक्चर मेथड में। शिक्षण के कितने स्तर हैं? तो B3। वैन एक प्रकार का नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन, एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। लैन कंप्यूटर और उपकरणों को संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है, जैसे बी प्रिंटर और फाइलें। व्यवहार तकनीकी के आधार हैं। ए मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। अग्रिम संगठन प्रतिमान दिया गया था? ए डेविड आसुबेल द्वारा। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान दिया गया था? सी जेरोम ब्रूनर द्वारा। कंप्यूटर को वृत्ताकार लूप से जोड़ने के लिए लैन में आमतौर पर कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? सी रिंग टोपोलॉजी। कौन सा परिवार अग्रिम संगठन प्रतिमान से संबंधित है? बी सूचना संसाधन। शिक्षण की प्रदर्शन विधि को माना जाता है? डी शिक्षक केंद्रित विधि। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान में शिक्षक की भूमिका है? ए प्रस्तुति के लिए योजनाएं व्यवस्थित करना। अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा पेश की गई थी? सी BF स्किनर। कंप्यूटर वायरस क्या है? सी एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो अन्य प्रोग्रामों को दोहरा और संक्रमित कर सकता है। अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थियों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। सी
स्वमूल्यांकन क्विज और अभ्यास द्वारा। लैन में उपकरणों को कनेक्ट करने और डेटा ट्रैफिक की कुशलतापूर्वक प्रबंध करने के लिए अक्सर किस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सी, राउटर। कौन सा फंक्शन आपको भविष्य में आसान पहुंच के लिए एक वेबसाइट के पते को संग्रहित करने की अनुमति देता है? ए, बुकमार्किंग / फेवरेट। किस अवस्था चरण में निर्देश के बाद शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का प्रतिबिंब, आकलन और मूल्यांकन शामिल है? सी, पोस्ट एक्टिव चरण। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? बी, सहयोगी शिक्षण और सक्रिय छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करना। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान को डीबी और किलपैट्रिक का भी माना गया है। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रमित अन्वेषण की एक प्रमुख विशेषता है? सी, स्वविकसित और व्यक्तिगत शिक्षा। मैन का पूरा नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्किंग में हब क्या है? ए, एक उपकरण जो कई नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है। HTTP का पूरा नाम क्या है? ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा वेबसाइट डोमेन उपसर्ग नेट आमतौर पर इंगित करता है कि वेबसाइट एक शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रायोजित है? तो .edu। HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। बी, ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट करना। परियोजना विधि किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? ए, WH किलपैट्रिक। मैन आमतौर पर लैन की तुलना में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और कई डैश को जोड़ता है। बी ऑप्शन, शहरों या कस्बों को। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? तो ये है सी, प्रदर्शन विधि। MIME का पूर्ण रूप क्या है? बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। URL का पूरा नाम क्या है? सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना विधि की एक विशेषता है? सी, छात्र स्वायत्तता और जिम्मेदारी। एलेक्स ऑसबॉर्न द्वारा विचार निर्माण के लिए विकसित तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो ए, मस्तिष्क उद्वेलन ब्रेन स्टॉर्मिंग। CAI का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर उपागम में कौन सा शामिल नहीं है? सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। दृश्य श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है। सी, दूरदर्शन। शैक्षिक तकनीकी का तात्पर्य है कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन इन आर्ट्स एंड साइंसेस। शिक्षा तकनीकी का मुख्य रूप है। डी, उपर्युक्त सभी। शिक्षण का मुख्य तत्व क्या है? सी, दोनों ए और बी। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है? बी, शिक्षण और सीखने के तरीकों को विकसित करना। कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण शिक्षकों को कैसे लाभ पहुंचाता है? डी, दोनों बी और सी। हार्डवेयर तकनीकी की उत्पत्ति कहाँ हुई है? सी, भौतिक विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान, फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड साइंस। कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई का प्रतिनिधित्व करती है? बी, बिट। कौन सा अनुदेशनात्मक प्रोग्राम डिजाइन फ्रेम के अनुक्रम का अनुसरण करता है और जिसमें एक प्रदर्शन, प्रॉम्प्ट और रिलीज पैटर्न शामिल है? तो ये है ए, रेखीय अभिक्रम। किस प्रकार के फ्रेम में संकेतों का उपयोग नहीं किया जाता है? डी, परीक्षण फ्रेम, टेस्टिंग फ्रेम्स। संकेतों का उपयोग सही प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए किया जाता है। सी, दोनों ए और बी। इंटरनेट के संदर्भ में www का क्या अर्थ है? ए, वर्ल्ड वाइड वेब।
ऑनलाइन सीखने के संदर्भ में सिंक्रोनस माध्यम क्या संदर्भित करता है? प्रशिक्षकों और छात्रों के बीच वास्तविक समय की बातचीत जो एक साथ हो रही है। स्वयं क्या है? डी, मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक डिजिटल पहल। केबल टीवी नेटवर्क एक उदाहरण है। बी, मैन का। शैक्षिक तकनीकी के मुख्य रूप क्या हैं? डी, उपर्युक्त सभी। किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? सी, चार्ल्स बेबेज को। OHP आमतौर पर डैश प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल कक्षा कक्ष का एक मंच नहीं है? डी, व्हाट्सएप। निम्नलिखित में से कौन सा इसके फोकस और अभिविन्यास के संदर्भ में शिक्षा प्रक्रिया पर शैक्षिक तकनीकी के प्रभाव का वर्णन करता है? डी, उपर्युक्त सभी। शाखीय अभिक्रम के प्रतिपादक कौन हैं? बी, नॉर्मन ए क्राउडर। कौन से घटक शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य तत्व बनाते हैं? डी, उपर्युक्त सभी। ई लर्निंग का आमतौर पर किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है? डी, उपर्युक्त सभी। व्यक्तियों के बीच जानकारी, विचारों या भावनाओं को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सी, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक संचार बाधा का उदाहरण है? सी, एक कमरे में खराब रोशनी। अनुदेशन का अर्थ है बी, जानकारी प्रदान करना। अनुदेश द्वारा कौन से उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं? बी, संज्ञानात्मक। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ई लर्निंग से जुड़ी हुई है? डी, उपर्युक्त सभी। सूचना तकनीकी IT अधिनियम 2000 कब लागू हुआ था? 17 अक्टूबर 2000। आधुनिक मीडिया शिक्षा के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ए, एडगर डेल। निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग की बाधा को दर्शाता है? ए, समयबद्ध कार्यक्रम। ईमेल शब्द का पूरा नाम क्या है? सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इन्फ्लिबनेट का पूरा नाम क्या है? सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क। व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, दृष्टिकोणों और भावनात्मक अवस्थाओं में कौन सी संप्रेषण बाधा उत्पन्न होती है? सी, मनोवैज्ञानिक बाधा। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन आदि के संयोजन को डैश कहा जाता है। सी, मल्टीमीडिया उपागम। कौन सा सिद्धांत कंप्यूटर सहाय अनुदेशन की नींव बनाता है? तो बी, क्रिया प्रसूत अनुकूलन। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का पारंपरिक रूप नहीं है? डी, सोशल मीडिया। मीडिया साक्षरता शब्द किसको संदर्भित करता है? बी, मीडिया संदेशों और उनके प्रभाव का महत्वपूर्ण विश्लेषण और समझ। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक, जो कक्षा में शिक्षण सीखने की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए एक प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में उपयोग की जाती है, मुख्य रूप से मानती है शिक्षकों और छात्रों के शिक्षकों और छात्रों के मौखिक और गैर मौखिक दोनों व्यवहार। निम्नलिखित में से किस रणनीति में शिक्षक व्यवहार को संशोधित करने में उनकी प्रभावशीलता का समर्थन करने वाले अनुसंधान प्रमाण हैं? ए, सिमुलेटेड शिक्षण पद्धतियाँ। फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण में डैश भाग शिक्षकों की गतिविधियों पर आधारित है। तो सी, 1 to 7। शिक्षण के तरीके में मुख्य रूप से शामिल है डी, उपर्युक्त सभी। संप्रेषण शब्द किस भाषा से लिया गया है? बी, लैटिन। विद्यार्थियों के लिए मूक्स का जो प्राथमिक लाभ क्या है? तो सी, लागत, प्रभावशीलता और सामर्थ्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र नहीं है? डी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तकनीकी शब्द किस ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है? तो बी, टेक्निकोस। कौन सा शब्द तत्व व्यवस्थित तरीके से व्यवहार या विश्वासों के जानबूझकर आकार देने से जुड़ा हुआ है? तो सी, कंडीशनिंग और मतारोपण।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? डी 1923 में। मूक का पूर्ण रूप क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए कितना लाभदायक सिद्ध हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसे महत्वपूर्ण नोट्स या क्वेश्चंस प्राप्त होते रहें।